साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंटी जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम सब लोग यहाँ प्रातः में भगवान बुद्ध जी के धर्म का उपदेश श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग अभ्यास करेंगे राहुल संयुक्त में से धातु सूत्र का। यह सूत्र भी इसी प्रकार से उपदेशित है कि एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे, जेतवन आराम में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए विहार में। तब राहुल भंते जी भगवान जहाँ थे वहां आए। आकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया। नमन कर कर एक और बैठ गए। एक और बैठकर राहुल भंते जी भगवान से कहते, भगवान संक्षिप्त में ऐसा कोई धर्म का उपदेश करे जिसे मैं सुनकर, जिसे मैं अभ्यास करते हुए एकांत में जाकर ध्यान साधना कर पाओ, तब कर पाओ, अपने क्लेशों को नाश करने के लिए जो मुझे सहायक हो पाए, ऐसे धर्म का बनते उपदेश दे। तब भगवान बुद्ध जी राहुल पंत जी को देखकर, राहुल आश्रम को देखकर इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं भगवान? भगवान पूछते हैं कि राहुल को, तांकिंग मन्य से राहुल, राहुल तुम्हें क्या लगता है, पृथ्वी धातु निच्चावा अनिच्चावाति, ये जो पृथ्वी धातु है ये नित्य है या अनित्य है? पृथ्वी धातु नित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं, राहुल भंते जी उत्तर देते हैं, अनिच्छा भंते। अब ये पटवी धातु क्या है? तो पटवी धातु भी दोनों तरह से है। आध्यात्मिक पटवी धातु, बाहरी पटवी धातु। आध्यात्मिक पटवी धातु में इस शरीर में जितनी भी स्थिर चीजें दिखाई देती है, ये हड्डी हो गई, मांस हो गया, हमारी जितनी भी त्वचा हो गई है ना, जो जो पटवी धातु से सम्मिलित है वैसी पटवी धातु। फिर ये बाहरी पटवी धातु, यहाँ जितनी दिखाई देने वाली वस्तुएं है ये सारी पटवी धातु है। तो इन सभी पूर्ण पटवी धातु में एक भाव हमको निरंतरता से दिखाई देता है कि ये पटवी धातु परिवर्तित हो जाने वाली है, अनित्य है, नित्य नहीं है। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, ये भी अनित्य है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस शरीर धातु में, ये शरीर धातु निरंतरता से बदल रही है ना। तो ये जो पटवी धातु है इस शरीर को बनाने वाली, ये पटवी धातु भी अनित्य है करके राहुल भंते जी इसी बात को जानकर समझ कर कहते, भगवान पटवी धातु अनित्य है। फिर भगवान पूछते हैं, यंपना निच्चंग दुखं वात सुखं वाति, ये जो अनित्य है ये दुख है या सुख है? तो कहते हैं दुखं भंते। देखिए ना, कितने सत्य बात है। हम, हमारे चेहरे पर, हमारे सर पर हल्के से सफेद बाल आ जाए तो हम क्या करते हैं? सफेद बाल आते ही तुरंत बिल्कुल मन विचलित हो जाता है कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी डाई लाने की जरूरत पड़ेगी, मेहंदी लगाने की जरूरत पड़ेगी, कलर करना पड़ेगा। किस कारण से? कि ये पटवी धातु कैसे स्वीकार करे, है ना। तो ये अनित्य होते ही हमें दुख उत्पन्न हो जाता है। अनित्य है तो जो अनित्य है वो दुख है। फिर भगवान पूछते हैं, यंपना निच्चं दुखं विपरिणाम धम्मं कलंनुतं समनुपस्थितुम् एतं मम एसो हमस्मि एसो में अत्ताति। ये जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील धर्म की है, विनाश होने वाले स्वभाव की है, राहुल क्या तुम इसे कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है? नो हे तंग बनते। नहीं भगवान,
जब ये शरीर ही हमारा नहीं है कह सकते, वास्तव में इसका कर्मानुरूप हम जीवन जी रहे, परंतु इसे मैं, मेरा, मेरी आत्मा, इस दृष्टि से हम पकड़ कर नहीं रख सकते। यदि आत्म दृष्टि से पकड़ कर रखे तो निश्चित हो जाता है कि हम इसे अपने मन के स्वभाव से इसे बदल सकते हैं, इसका परिवर्तन हो सकता है, पर ऐसा संभव नहीं। तो उसी को कहा है कि यह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। फिर भगवान राहुल को पूछते हैं, तंकिंग मन्यसि राहुल, आपो धातु निच्चावा अनिच्चावाति। ये जो आपो धातु है, आपो धातु यानी जल, जितना भी जल है, ये नित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं अनित्य है, नित्य। हम देखिए ना, डिहाइड्रेशन के लिए हमें कंटिन्यू, हाइड्रेशन के लिए हमको कंटिन्यू में पानी की जरूरत होती है। डिहाइड्रेटेड होते रहता है हमारे शरीर में हर समय जल से बनी हुई चीजों में परिवर्तन आता है। इस पर गर्मी का असर होता है, ठंडी का असर होता है ना। हमारे शरीर के टॉक्सिन जो है सारे चेंज होते रहते हैं। रक्तस्राव, रक्त का प्रवाह अलग अलग होते जाता है ना। तो ये सारी चीजें नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। बाहर या जल धातु जो है, बाहर भी जितना भी जल है, ये भी नित्य है या अनित्य है? ये भी अनित्य है, सब बदल रहा है, सारी चीजें परिवर्तित हो रही। तो भगवान यही पूछते हैं कि क्या ये नित्य है अनित्य है? तो कहते राहुल बनते अनित्य है भगवान। यंग नित्यं दुखं वातं सुखं वाति। ये जो अनित्य है, ये दुख है या सुख है? दुखं बनते। जो दुख है, अनित्य है, परिवर्तनशील धर्म का है, क्या तुम उसे कह सकते हो ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है? कहते नहीं भगवान। इसी प्रकार से भगवान पूछते हैं, अग्नि धातु तेजो धातु निच्चावा अनिच्चावाति। ये तेजो धातु जो भीतर में अग्नि जल रही है, ये नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। अब देखिए ये अग्नि धातु क्या है? तो इस शरीर के अंदर जितनी भी पाचन क्रिया चल रही है, ये पाचन क्रिया का कार्य कौन करती है? अग्नि धातु करती है। अब ये अग्नि धातु उम्र के साथ मंदी होते चली जाती है। हमारे पाचन क्रियाएं, तो हमको सुख मिलता है क्या? अच्छा अब तो बढ़िया है। नहीं, भोजन का पाचन गलत हो जाने से, तकलीफ होने से हमें बहुत अलग अलग रोगों से जूझना पड़ता है। ऐसा ही है ना। ये नित्य है अनित्य है? अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख है या सुख है? दुख है। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील वाला है, क्या हम उसे कह सकते हैं ये मेरा है, मेरी आत्मा है, ये मैं हूं? नहीं कहते। इसी प्रकार से फिर वायु धातु, वायु धातु जो हवा के धातु है, वह हल्की सी अधिक हवा में गर्मी आ गई तो तकलीफ होती है, शीतलता आ गई तो तकलीफ होती है। इसी शरीर के भीतर का वायु विकार बढ़ गया तो तकलीफ होती है। जो तंत्र बना हुआ है, वायु विकार बढ़ते ही क्या हो रहा है? वायु ही तो कुछ हो रही है, तो वो भी तकलीफ है। तो भगवान वही पूछते हैं, राहुल क्या लगता है तुम्हें, ये वायु धातु नित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं अनित्य है। तो जो अनित्य है वो दुख है, जो अदुख है, अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील वाला है, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इस प्रकार से आकाश धातु, ये जो आकाश धातु जो कहते हैं, हर एक जगह हमारे शरीर के आकाश धातु में जितने छिद्र है, जहां जहां छेद है, इन सबको आकाश धातु कहा जाता है। ठीक है। आ, ये केवल बनने के लिए। तो ये आकाश धातु भी अनित्य है, दुख है, अनात्म है। उसके बाद में विज्ञान धातु, जितना भी चिंतनमय का भाग है, जितना भी विज्ञान का भाग है, ये सारा विज्ञान का भाग है ना। तो काया वाणी, काया का शरीर का काया है, आँख कान नाक जीवा त्वचा मन, ये जितनी चीजें हैं, इनका जो विज्ञान है, तो एकंदर इस स्वरूप से संपूर्ण विज्ञान धातु नित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं अनित्य है भगवान। जो अनित्य है वो दुख है या सुख है? दुख है भगवान। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील धर्म का है, क्या तुम उसे कह सकते हो ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? कहते राहुल बनते नोबल नहीं भगवान, नहीं कह सकते। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवं पसंग राहुल सुतवा आर्य श्रावको। कोई जो आर्य श्रावक है, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला, धर्म के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करने वाला, जो ये भगवान का शिष्य है,
श्रावक है। जब इस चीज को देख लेता है, कौन सी चीज को, अनित्य दुख अनात्म, इन्हें कोई देख लेता है, तो भगवान क्या कहते हैं, तब वह व्यक्ति पृथ्वी धातु यहाँ पे निबिंदती, पृथ्वी धातु के प्रति निबेद को जगाता है, उसमें विरक्ति जाग जाती है। आपो धातु यहाँ पे निबिंदती, जल धातु के प्रति उसमें निबेद जागता है, विरक्ति जागती है। तेजो धातु यहाँ पे निबिंदती, तेज जो अग्नि की धातु है उसके प्रति भी निबेद जागता है, विरक्ति जागती है। वायु धातु यहाँ पे निबिंदती, वायु धातु के हवा के धातु के प्रति भी उसमें निबेद, विरक्ति जागती है। आकाश धातु यहाँ पे निबिंदती, ये जो आकाश धातु है इस धातु के प्रति भी उसमें निबेध जागता है, विरक्ति जागती है। विज्ञान धातु यहाँ पे निबिंदती, विज्ञान धातु के प्रति भी उसमें विरक्ति जागती है, निबेध जागता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जब विमुक्ति का विरक्ति जागती है, निबेध जागता है, तो विरक्ति से निबेदं विरज्यति, निबेद प्राप्त हुए व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है, विरक्ति से वैराग्य, विरागा विमुच्यति, वैराग्य प्राप्त हुए व्यक्ति को विमुक्ति मिलती है। विमुक्तस्मिन् विमुक्तमिति ज्ञानं होती, जो विमुक्त हो गया है उसे विमुक्त हो गया हूं ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो ये ज्ञान क्या है, वह बोध कर लेता है, खिना जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया है, उसितं ब्रह्मचर्यं, जो धर्म का अभ्यास है वो पूर्ण हो गया है, कतं करणीयं, जो कुछ करना था वो कर लिया गया है, ना परं इत्थतायाति, अब यहाँ करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है करके। इस तरह से वह व्यक्ति आ, जो जिसे या श्रुतवान आर्य श्रावक अनित्य दुख अनात्म इन चीजों को देखते 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 इसी प्रकार से संपूर्ण संसार से मुक्ति के लिए मार्ग पर चलकर संपूर्ण संसार दुख मुक्ति से मुक्त हो जाता है, और उस मुक्ति का उसे एहसास हो जाता है कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ। तो पठवी धातु यानी इन धातुओं के प्रति भी यदि कोई अनित्य दुख अनात्म का चिंतन करे, तब भी वह विमुक्ति के लिए ही चलने वाला है, इस बात को हमें जानना चाहिए। तो यह है राहुल संयुक्त में धातु सूक्त, धातु सूक्त। इस सूत्र को ध्यान में रखो, इस सूत्र का उपदेश हम सभी को, आप सभी को भगवान के बताए इस अनित्य दुख अनात्म इस धर्म को देखते हुए उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ।